हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, या जिसको सिंपल वर्ड्स में अपन बोलेंगे डिफेक्ट्स। व्हाट इज मीन बाय डिफेक्ट? डिफेक्ट क्या है? तो इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ड्यू टू एनी रीजन ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल। व्हाट हैपन इफ ड्यू टू एनी रीजन the arrangement of particles is not fixed, then हम बोलेंगे उसको कि उस क्रिस्टल में डिफेक्ट है या वो डिफेक्टेड क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल के बनने का जो प्रोसेस है बहुत स्लो होता है, और ड्यू टू दिस स्लो प्रोसेस उस क्रिस्टल सॉलिड में अरेंजमेंट में कुछ इरेगुलरिटीज आएगी, और इसी को हम बोलेंगे डिफेक्ट। अब अपने पास यहाँ पे डिफेक्ट जनरल टाइप में दो टाइप के, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है कि जब किसी क्रिस्टल में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसको हम पॉइंट लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंसिडर्ड एज अ पॉइंट, जिसको हम 3D में रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पॉइंट या उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर फिक्स नहीं है, इरेगुलर है या डिफाइन नहीं हो पा रहा, तो उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और अगर पार्टिकल्स की एक पूरी रो, एक पूरी लाइन ही इरेगुलर है, यहाँ जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता, मैंने कहा एससीसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब। अगर मैं ड्यू टू एनी रीजन किसी एक कॉर्नर से एक पार्टिकल को हटा दे, ये मिसिंग है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि इस पूरी लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे ये सारे मिसिंग हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। क्लियर है? वापस से बोल रहा हूं, इम्परफेक्शन का मतलब है क्रिस्टल को डिफाइन करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर हो, और जिसको हम डिफाइन कर सके जिस अरेंजमेंट को, क्योंकि यूनिट सेल को डिफाइन कर रहे हैं, पूरे क्रिस्टल को डिफाइन नहीं कर सकते, तो यूनिट सेल का ही रिपीटेशन होना है। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि देयर इज नो चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ 3D crystal, but we know that the formation of a crystal is very slow process, so that's why sometimes constituent particles are not present at their fixed position। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे नहीं है, इसका मतलब वो डिफेक्टेड क्रिस्टल है या उसमें इम्परफेक्शन आ चुका है। अब इम्परफेक्शन अपने पास दो टाइप के हो गए, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को पॉइंट मान के चल रहा है, अगर उसको मैंने हटा दिया उसकी एग्जैक्ट पोजीशन से, तो उसको हमने बोला पॉइंट डिफेक्ट। लेकिन ऐसे पॉइंट्स की एक पूरी लाइन, एक पूरी रो अगर अपनी रेगुलर पोजीशन पे नहीं है या वो हट चुके वो पार्टिकल्स, तो उसको हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। अब बात करते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट अपने पास दो टाइप के हैं, एक है स्टोइकोमेट्रिक और एक है नॉन स्टोइकोमेट्रिक, और एक है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यानी अपने अगर बात करते हैं एनसीईआरटी में, तो अपने लाइन डिफेक्ट नहीं है। इसको मैंने यहीं एंड कर दिया, अब इसके टाइप्स अपन पढ़ रहे हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट अपने पास कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर बात करते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की, व्हाट इज मीन बाय स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट? स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? तो स्टोइकोमेट्रिक का मतलब जानते हैं अपन कि फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्टोइकोमेट्री। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब कि किसी कंपाउंड में फिक्स नंबर नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, Fe 0.95O,
यहां मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे मैं लेता NaCl का यूनिट सेल, तो इन 1 unit cell of NaCl 4Na plus and 4Cl minus ions are present. In 1 unit cell of NaCl 4Na plus and 4Cl minus ions are present due to any reason. If 1 Na and 1 Cl is not present in the crystal, तो क्या होगा? अब एक यूनिट सेल में Na प्लस और Cl माइनस का नंबर कितना हो गया? 3 and 3. But the simplest ratio or the formula of the compound is, यहां भी फॉर्मूला क्या है? NaCl, और यहां भी फॉर्मूला क्या है? NaCl. इसका मतलब ड्यू टू एनी रीजन ये NaCl की यूनिट सेल हो गई डिफेक्टेड, लेकिन डिफेक्टेड यूनिट सेल का जो फॉर्मूला है वो उसके ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला के जैसा ही, यानी 1:1 1:1. इस टाइप के डिफेक्ट को, जिसमें कि डिफेक्टेड क्रिस्टल का फॉर्मूला उसके ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूले के जैसा ही रहता है, ऐसे डिफेक्ट को अपन बोलेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या है? एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें डिफेक्टेड क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला उसके ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूले के जैसा नहीं होगा. ऐसे डिफेक्टेड क्रिस्टल को नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्टेड क्रिस्टल, और ऐसे डिफेक्ट को नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे. इंप्योरिटी डिफेक्ट की अगर बात करता हूं तो इंप्योरिटी डिफेक्ट मीन्स क्या है? व्हेन वी ऐड सम type of impurities in the crystal and due to that defect is produced. अपन ने क्या किया? वापस से सुनो. कोई impurity ऐड कर दी किसमें? क्रिस्टल में, और उस impurity को ऐड करने की वजह से उस क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया. उस डिफेक्ट को हम बोलेंगे impurity डिफेक्ट. इसके दो एग्जांपल्स आगे जाके अपन पढ़ेंगे, SrCl2 in NaCl and CdCl2 in AgCl. तो ये बात क्लियर है. अपने पास पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप के हो गए: स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इंप्योरिटी डिफेक्ट. स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मींस व्हेन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफेक्टेड क्रिस्टल इज सेम एज इट्स ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला. नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मींस क्या है? व्हेन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द डिफेक्टेड क्रिस्टल इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला, तो उसको हम बोलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. इंप्योरिटी डिफेक्ट मींस when we add some type of impurity in the crystal so that defect is produced, that type of defect is known as impurity defect. क्लियर है? अब आगे चलता है अपन. स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का एक और नाम है इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. यहां इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक का मीनिंग क्या है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ये दो वर्ड्स आते हैं आपके फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर में आएंगे. अपन थोड़ा सा यहां इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इंट्रिंसिक मींस प्योर. इसका मतलब मैंने कुछ ऐड नहीं करा, इंप्योरिटी ऐड नहीं करी है, ये प्योर है. ये जो क्रिस्टल है इसमें किसी भी टाइप की इंप्योरिटी अपन ने ऐड नहीं करी है, एक्सटर्नल कोई सब्सटेंस ऐड नहीं ऐड करा है. इसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक, यानी उसके क्रिस्टल के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, बाहर से कुछ ऐड नहीं करा जिसकी वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ हो. सेकंड इसका नाम है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट मींस टेम्परेचर से रिलेटेड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये डिफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इनका एक और नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट. अब बात करते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. अपने पास दो टाइप के हैं, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? ये दिख रहा होगा डायग्राम. ये मैंने कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स बना दिए क्रिस्टल में. अब मैंने कहा वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब
ये मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उसकी ओरिजिनल पोजीशन से हटा दिया। ओरिजिनल पोजीशन से हटाते यहां क्या प्रोड्यूस हो गई? स्पेस, या मैं कह दूं इसको वैकेंसी। इसलिए इसको अपन ने नाम दे दिया वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लीव इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द क्रिस्टल। इसने क्रिस्टल में से अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ दिया है और उसकी जगह क्या प्रोड्यूस हो गई? एक वैकेंसी। इसलिए डिफेक्ट हो गया वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल मीन्स when constituent particle leave its actual position but occupy any other interstitial site. Interstitial site means the space present between particles. ये इंटरस्टिशियल साइट है। इंटरस्टिशियल साइट मीन्स द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट मीन्स व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लीव इट्स एक्चुअल पोजीशन फ्रॉम द क्रिस्टल और लीव द क्रिस्टल, यानी ये पार्टिकल अब इस क्रिस्टल के अंदर नहीं है, ये इस क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला गया, इसलिए हमने इसको बोला वैकेंसी। इंटरस्टिशियल में क्या हुआ? constituent particle leave its actual position but occupy any other interstitial site. ये क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं गया है, यहीं का यहीं है, क्रिस्टल के अंदर ही। यहां पे क्या हो गया? क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला गया और यहां पे क्रिस्टल के अंदर ही है, लेकिन कहां पर है? इंटरस्टिशियल साइट पे। क्लियर है? वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट की अगर बात करते हैं तो वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड में भी देखना है और आयनिक सॉलिड में भी देखना है। नॉन आयनिक सॉलिड की अगर बात करते हैं तो ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिख दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कैटायन एनायन रिप्रेजेंट करने नहीं क्योंकि नॉन आयनिक है, तो सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं अगर, तो कोवैलेंट कंपाउंड्स को, कोवैलेंट सॉलिड्स को ले सकते हैं अपन। इसका एग्जांपल क्या है? कोवैलेंट सॉलिड्स, जिनमें ये क्या होंगे? इंट्रिंसिक होंगे, प्योर होंगे, और ड्यू टू एनी रीजन क्या हो सकता है? कोई पार्टिकल, कोवैलेंट सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, तो प्योर है, कोई इंप्योरिटी नहीं है, और अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी एक्चुअल पोजीशन छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया, तो उसकी जगह क्या प्रोड्यूस हो गई? वैकेंसी। इसलिए अपन ने इसको बोल दिया नॉन आयनिक सॉलिड्स में वैकेंसी डिफेक्ट। इसी तरीके से वही कोवैलेंट सॉलिड्स में, नॉन आयनिक सॉलिड्स में अपन ले सकते हैं एग्जांपल कि नॉन आयनिक सॉलिड्स में क्या होगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एटम अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ के किसी और इंटरस्टिशियल साइड पे चला जाएगा। इसको उन्होंने बोल दिया नॉन आयनिक सॉलिड्स में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब यहां अपने को मेजरली जो स्टडी करनी है वो किसकी करनी है? आयनिक सॉलिड्स के अंदर वही वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो स्टार्टिंग की डेफिनेशन तो वही रहेगी, लेकिन आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड का मतलब क्या है यहां पे कि अपने पास क्या प्रेजेंट होंगे? कैटायन एंड एनायन। ये मैंने बना दी कैटायन एंड एनायन। इसी तरीके से यहां पर भी ये मैंने बना दिए आयनिक सॉलिड। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, तो आयनिक सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी का मतलब व्हेन आयंस लीव द क्रिस्टल। ये मैंने आयंस, कैटायन और एनायन को क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि मैंने बोला स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब मैं केमिकल जो फॉर्मूला उसका जो आयंस का रेशियो उसे चेंज नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने एक कैटायन हटाया तो एक एनायन भी हटाया। यानी अगर मैंने एक कैटायन वैकेंसी प्रोड्यूस करी, ये हो गई अपने पास कैटायन वैकेंसी, तो ये क्या हो गई अपने पास
एनायन वैकेंसी, ये कैटायन वैकेंसी, ये एनायन वैकेंसी। ये अपने पास हो गया स्टोइकोमेट्रिक का वैकेंसी डिफेक्ट में। शॉर्ट की डिफेक्ट किस में होगा? आयनिक सॉलिड में होगा। आयनिक सॉलिड का मतलब है कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन में अपने को क्या प्रोड्यूस करनी है? कैटायन वैकेंसी और एनायन वैकेंसी। कहाँ से प्रोड्यूस करनी है? इस तरीके से प्रोड्यूस करनी है कि उनका जो डिफेक्टेड क्रिस्टल का फॉर्मूला रहे उसके ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूले के जैसा सेम टू सेम रहे। क्लियर है? एग्जाम्पल्स अपने पास हो गए इसके NaCl, KCl, CaCl और AgBr। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। वही आयनिक सॉलिड है यानी कैटायन और एनायन। तो इस आयनिक सॉलिड में इस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का एक नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या नाम है? फ्रैंकल डिफेक्ट। यहां क्या नाम था? स्पेसिफिक शॉर्ट की डिफेक्ट। यहां स्पेसिफिक नेम हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा? ये इंटरस्टिशियल, इट मींस आयन लीव इट्स एक्चुअल पोजीशन। ये इस आयन ने अपनी एक्चुअल पोजीशन यहां से छोड़ दी और कहां चला गया? किसी इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। ये क्या है? इंटरस्टिशियल साइट। क्लियर है? ये है क्या? इंटरस्टिशियल का ही टाइप ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? याद करो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लीव इट्स एक्चुअल पोजीशन बट ऑक्यूपाई एनी अदर इंटरस्टिशियल साइट। यहां फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड में तो मैं बोल दूंगा आयन लीव इट्स एक्चुअल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई एनी अदर इंटरस्टिशियल साइट। अब आयन जाएगा कौन सा? कैटायन या एनायन? तो मुझे पता है इंटरस्टिशियल साइट का मीनिंग है स्पेस प्रेजेंट बिटवीन पार्टिकल्स। तो स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में होगा बहुत छोटा होगा। और अगर इंटरस्टिशियल साइट का साइज बहुत छोटा है तो बताओ कैटायन और एनायन में से जाएगा कौन? तो सिंपल सी बात है, कैटायन का साइज एनायन से छोटा होता है, यानी कैटायन ही अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़कर इन इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, एनायन नहीं जाएगा ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। क्लियर है? इसके एग्जांपल अपने पास हो गए ZnS, AgCl, AgBr और AgI। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों टाइप की शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट प्रेजेंट है। ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, अपने को ध्यान रखना है कि AgBr में शॉर्ट की डिफेक्ट भी होते हैं और फ्रैंकल डिफेक्ट भी होते हैं। अब और बात करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट की। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में जो कैटायन और एनायन का साइज होगा वो अप्रॉक्स सेम होगा, इसलिए जो कैटायन और एनायन की रेडियस का जो रेशियो आएगा वो अप्रॉक्स 1 आता है। जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर जो कैटायन और एनायन का जो साइज डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो रेशियो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। यहाँ हम कह सकते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। और डिफेक्ट कोई भी हो वो कंडक्टेंस को इंक्रीज करेगा, यानी शॉर्ट की डिफेक्ट से भी कंडक्टेंस इंक्रीज होती है और फ्रैंकल डिफेक्ट से भी कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। दिस इज ऑल अबाउट स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट अपने पास का मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब कि अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है तो अब डिफेक्ट इस तरीके का है कि उसका जो डिफेक्टेड क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है वो उसके एक्चुअल केमिकल फॉर्मूले के जैसा नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका केमिकल फॉर्मूला, डिफेक्टेड क्रिस्टल का केमिकल फॉर्मूला उसके ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूले के जैसा नहीं होता। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ यहाँ पे 0.95O। तो यहाँ FeO का फॉर्मूला एक्चुअल में होता अपने पास, ये होता है FeO, यानी रेशियो होता है 1:1। लेकिन जब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं और FeO सॉलिड फॉर्म में देखते हैं तो उस सॉलिड फॉर्म में जो Fe और O का जो रेशियो मिला वो एक्चुअल में था 0.95:1। इट मीन्स द रेशियो ऑफ आयंस इज नॉट सेम एज इट्स ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला, इसलिए अपन इसको बोला नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मेरे पास दो टाइप का है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बात करते हैं सबसे पहले मेटल एक्सिस। तो मेटल एक्सिस में होगा, अब यहां अपन बात कर रहे हैं कैटायन और एनायन, आयनिक कंपाउंड की ही बात करनी है अपने को।
तो यहां जब कैटायन और एनायन की मैं बात कर रहा हूं तो मेटल एक्सिस का मतलब कैटायन और एनायन का जो रेशियो है उसको डिफाइन करना मेटल एक्सिस में। तो हमेशा कैटायन ज्यादा रहेगा एनायन से। तो मैं कह सकता हूं कि कैटायन ज्यादा कैसे हो सकता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अगर एक्स्ट्रा कैटायन है तो नाम में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कैटायन, तो वो कैसे हो जाएगा, मेटल एक्सिस। और कैटायन एनायन से ज्यादा कब हो सकता है, जब एनायन कम हो जाए। इसका मतलब ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, यानी एनायन लीव द क्रिस्टल, एनायन लीव द क्रिस्टल, सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ एनायन इज लेस देन कैटायन। और अगर एनायन का नंबर कम हो गया, कैटायन का नंबर ज्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्लियर है? वापस से बोलूं, एनायनिक वैकेंसीज का मतलब हो गया एनायन लीव द क्रिस्टल। एनायन अगर क्रिस्टल से बाहर चला गया तो एनायन कम हो गए। एनायन कम हो गए तो मैं कह सकता हूं कैटायन ज्यादा हो गए। कैटायन कौन है, मेटल। तो मेटल क्या हो गया, एनायन के कंपेयर में एक्सिस में। यानी मेटल एक्सिस डिफेक्ट को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन और ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। फिर बात करते हैं मेटल डिफिशियंसी। एक हो गया मेटल एक्सिस और दूसरा अपने पास है मेटल डिफिशियंसी। मेटल डिफिशियंसी नाम में लिखा हुआ, मेटल की क्या हो जानी चाहिए, डिफिशियंसी हो जानी चाहिए। अब तुम कहोगे कि मेटल डिफिशियंसी भी दो तरीके से हो सकता है, कि या तो क्या हो जाए, मेटल उसके एक्चुअल नंबर से कम हो जाए, या फिर एनायन उसके एक्चुअल नंबर से ज्यादा हो जाए। तो सोच के देखना जो मैंने यहां बताया था कि क्या एनायन क्रिस्टल के अंदर उसके एक्चुअल नंबर से ज्यादा हो सकता है। क्या एनायन उसके एक्चुअल नंबर से क्रिस्टल के अंदर ज्यादा हो सकता है, यानी क्या एनायन किसी इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा हो सकता है जिससे कि मेटल का नंबर, यानी कैटायन का नंबर एनायन के नंबर से कम हो जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेटल डिफिशियंसी केवल एक टाइप की है कि मेटल मींस कैटायन लीव द क्रिस्टल। क्लियर है? अब अगर बात करते हैं इनके डायग्राम्स की, तो थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। अब ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब ये कहा आ गया इंटरस्टिशियल साइट में। एक्स्ट्रा कैटायन एंटर्स इन इंटरस्टिशियल साइट। अब क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही होगा, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल क्रिस्टल बनाना है। और तुमने क्या कर दिया कि कैटायन को इंटरस्टिशियल, एक्स्ट्रा कैटायन को इंटरस्टिशियल साइट में एंटर कराया, ये एक्स्ट्रा कैटायन। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, यहां पे इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या एंटर कराने पड़ेंगे, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे। तो इससे क्या होगा, क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा और स्टेबल रहेगा। एग्जांपल अपने लिया ZnO। यहां ZnO में क्या देखा कि प्योर जो ZnO है वो कैसा है, वाइट। प्योर ZnO कैसा है, वाइट। इस प्योर ZnO को जब हीट करते हैं तो यहां क्या होगा, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2 गैस, ये O2 गैस क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अब ये जो जिंक 2 प्लस आए ना और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ एंटर कर जाते हैं, इस इंटरस्टिशियल साइट में। और इन्हीं आयंस की वजह से जो ZnO है इम्प्योर, वो इम्प्योर कैसा हो जाएगा, येलो। कैसा हो जाएगा, येलो। क्लियर है? मेटल एक्सिस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ पे, इंटरस्टिशियल साइट में। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे।
इसका एग्जांपल अपने पास है ZnO को हीट करने पर वो वाइट से कैसा हो जाएगा, येलो, ड्यू टू एक्स्ट्रा जिंक आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल। अब बात करते हैं अपन किसकी, ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। एनायन वैकेंसीज का मतलब ये मैंने एनायंस को क्रिस्टल से बाहर निकाल दिया और क्या प्रोड्यूस हो गई, एनायन वैकेंसीज। ये क्या है, एनायन वैकेंसीज। अब इन एनायन वैकेंसीज के प्रोड्यूस होने से, यानी एनायन के बाहर जाने से, यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा कंपेयर टू नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव को तुमने बाहर निकाल दिया। अगर नेगेटिव बाहर चला गया और पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे किसको एंटर करा दूं मैं ये मैंने एंटर करा दी क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या एंटर करा दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस तरीके के क्रिस्टल कैसे हो जाते हैं, कलर्ड। कैसे हो जाएंगे, कलर्ड। ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल बिकम कलर्ड। और कलर वर्ड बना हुआ है, एक वर्ड है फरबेंजेंटर। उस फरबेंजेंटर का मीनिंग होता है कलर्ड, और उसी फरबेंजेंटर से निकाल लिया अपन ने एफ। उस एफ या कलर्ड होने की वजह से इस डिफेक्ट को और क्या बोलते हैं, एफ सेंटर डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर डिफेक्ट। कलर का मीनिंग होता है, या कलर वर्ड कहां से लिया है, फरबेंजेंटर से। उस फरबेंजेंटर से निकाल लिया एफ, और इस एफ सेंटर के बोल दिया अपन ने, बोल दिया इन जो एनायन वैकेंसीज प्रोड्यूस हुई है इनको बोल दिया अपन ने एफ सेंटर, यानी वो सेंटर जो रेस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। ऐसे सेंटर्स की वजह से ही इस डिफेक्ट को, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज नोन एज एफ सेंटर डिफेक्ट। यहां मैंने इसका एक और नाम लिख दिया, एफ सेंटर डिफेक्ट। क्लियर है। यहां एग्जांपल अपने पास है NaCl, LiCl और KCl। LiCl पिंक कलर का, NaCl येलो कलर का और KCl वॉयलेट कलर का होता है ड्यू टू एफ सेंटर डिफेक्ट और एनायन वैकेंसीज। क्लियर है। नेक्स्ट अपने पास आता है मेटल डिफिशियंसी। तो मैं पहले ही बता चुका हूं मेटल डिफिशियंसी का मतलब एक ही हो सकता है। वो मीनिंग क्या है, कैटायन लीव द क्रिस्टल, और अगर कैटायन बाहर चले गए तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, कैटायन वैकेंसीज। ये क्या प्रोड्यूस हो गई, कैटायन वैकेंसी। और कैटायन बाहर जा चुका है, यानी पॉजिटिव चार्ज बाहर जा चुका है, यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो चुका है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सोचिए क्या करना पड़ेगा, कोई और आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज कर लेता है। ये +1 की जगह मैं कह दूं +2 कर लिया, तो यहां का जो प्लस बाहर गया वो यहां से बैलेंस हो गया, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा क्रिस्टल। ये अपने पास है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी वो जब चाहे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसका एग्जांपल अपने पास है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स, मेटल डिफिशियंसी का। ये अपने पास हो गया नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। दो टाइप के मेटल एक्सिस, मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सिस में अपने बोला ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, और मेटल एक्सिस में दूसरा टाइप हो गया ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। एक्स्ट्रा कैटायन कहाँ होगा, इंटरस्टिशियल साइट में, और एनायन वैकेंसीज का मतलब एनायन लीव द क्रिस्टल एंड प्रोड्यूस एनायन वैकेंसीज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, फिर इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दीज एनायन वैकेंसीज, जबकि यहां पर इंटरस्टिशियल साइड में इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया। मेटल डिफिशियंसी में मेटल आयन लीव द क्रिस्टल टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एनी अदर कैटायन इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है। लास्ट एंड फाइनल अपने पास है इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट तो इंप्योरिटी डिफेक्ट में जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मॉल्टन NaCl। इस मॉल्टन NaCl में मैंने स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड कर दिया, SrCl2। तो अगर मैं NaCl
का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना था। ये मान लो मैंने NaCl का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया। अब मैंने कहा कि व्हेन वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 इन NaCl क्रिस्टल इन मॉल्टन स्टेट, व्हाट हैपेंड? एनायन और एनायन तो क्या है यहाँ पे सेम है। यहाँ एनायन कौन है? Cl माइनस ये, और यहाँ Na+ और यहाँ Cl-, तो Cl- तो क्या हो गया? सेम आयन। ये एनायन तो सेम है। डिफरेंस क्या है? कैटायन में। डिफरेंस क्या है? कैटायन में। तो ये कैटायन Sr2+ कुछ पोजीशंस पे कैटायन को रिप्लेस कर देगा, या मैं कहता हूं डिस्प्लेस कर देगा। ये जो मैंने SrCl2 ऐड करा NaCl में, ClCl सेम था। कैटायन डिस्प्लेस एनी अदर कैटायन इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मैंने कहा एक Sr2+ एंटर कर गया एक Na+ की जगह पे। अब टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, फिर से सोचना, मैं बोल रहा हूं मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहां पर Sr के ऊपर है 2+ चार्ज और Na के ऊपर था +1 चार्ज। तो मुझे एक Sr2+ के आने पर क्रिस्टल में से क्या गायब करने पड़ेंगे? 2 Na+ यहां से गायब करने पड़ेंगे। एक की जगह तो खुद Sr2+ आ जाएगा और दूसरा क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? कैटायन वैकेंसी। और वैसे बोल रहा हूं व्हेन वी ऐड SrCl2 इन NaCl, एनायंस आर सेम। कैटायन Sr2+ डिस्प्लेस करेगा किसको? Na+ को क्रिस्टल में से। Na+ की जगह अगर Sr2+ आ गया तो एक Sr के ऊपर 2+ चार्ज है, एक Na के ऊपर +1 चार्ज है। तो एक Sr2+ के एक पोजीशन ऑक्यूपाई करने से यहां पर पॉजिटिव चार्ज, क्रिस्टल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी किसी और कैटायन यानी Na+ आयन को क्रिस्टल से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी ये 2+ चार्ज बैलेंस होगा। और अगर एक Na+ और बाहर चला गया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? कैटायन वैकेंसी। ये अपने पास है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर है? तो ये अपने पास टोटल जितने भी टाइप के इम्परफेक्शंस थे या डिफेक्ट्स थे अपन ने कर लिए। तो इसके आगे का अपन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे।